बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है, ऐसे साथियों की ज़रूरत है जो ताकत रखते हैं, जो कौम का दर्द रखते हैं, जिनका किरदार पाक और साफ है, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। ऐसे नौजवानों को बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है कि आओ मजलिस के परचम तले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़ियादत में एक हो जाओ। ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। महाराष्ट्र के कारगुजार सदर जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के क़ियादत में इस गारखेड़ा परिसर की आन बान शान समझे जाने वाली शख्सियत मेरे दोस्त मुजीब पटेल साहब की शमूलियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हुई है। ये न सिर्फ़ गारखेड़े के लिए खुशकिस्मती है बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए भी खुशकिस्मती है कि एक जांबाज नौजवान आज हमारे साथ जुड़ा है। अपने साथियों के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। ये आगे आओ ना वीर। सर सर इसके बाद शफी भाई, मैं ना रीटेक आया। शफी भाई तमाम के तमाम हमारे मुजीब पटेल साहब के हिमायती और साथी है। तालियां बजाओ भाई। बाबा भाई, बाबा भाई चलो हट जाओ। तालियों से सलीम पठान का इस्तेमाल कीजिए। हाँ ये सर पटेल साहब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भैया, इधर देखो। महमूद भाई की जानिब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल के शहर सदर शालिक और तमाम का इस्तेमाल महमूद भाई की जानिब से किया जाता है। अरे भाई हाथ अब्दुल पटेल, अरे नीचे करो तुम पहले। अरे आओ ना यार। नवीन पटेल, अब्दुल्ला भाई। चलो और कौन है? अब हमारे बीच यहाँ पर उल्टा बेटा मुजीब पटेल साहब के हाथों किया जाता है। जोरदार तालियों से मुजीब पटेल की जानिब से सैयद शालिक साहब का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ चलो सर को थोड़ा सामने सरक जाओ, सामने सरक जाओ सब, थोड़ा सामने सर को। ए भैया इधर हो ना, तू हाथ उठाना भाई। एक मिनट जाओ। डॉक्टर साहब इधर देखिए। आसिफ तेरी फोटो ले। चलो हो गया, खत्म करो। आए हुए मेहमान हमारे डॉक्टर साहब और हमारे सारे भाई, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही हमारे अकील नवाब साहब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मुजीब पटेल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल कीजिए। नजर पे आ जाओ।
पटेल का भी इस्तेमाल डॉक्टर साहब के हाथों किया जा रहा है। इधर से जाओ साहब। तो एजाज पटेल एक बार रीटेक लो, तुम्हारा नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम गारखेड़ा वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने पिछले 3 इलेक्शन में जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम तमाम जिम्मेदारान साथ को कभी नहीं भूल सकते। मेरे नौजवान दोस्तों, आज आपके अपने गाँव के नौजवान जनाब मुजीब पटेल साहब का पार्टी में प्रवेश हुआ है और मैं बताता चलूँ कि ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है लोगों को जोड़ने का, लोगों में इत्तेहाद पैदा करने का काम करती है। आज हमने मुजीब पटेल साहब का यहाँ पर प्रवेश किया है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जितने भी छोटे छोटे मसाइल हो गए, उन मसाइल को हल करने के लिए मुजीब पटेल और उनकी पूरी टीम हमेशा आगे रहेगी। मेरे नौजवान दोस्तों, आने वाले दिनों में औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इंतखाबात होने जा रहे हैं। आपने जैसे पिछले 3 मरतबा से मजलिस का साथ दिया है, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी आप अपना नुमाइंदा औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में पहुंचाएंगे ताकि आपके छोटे छोटे मसाइल हल किए जा सके। क्योंकि मैं गारखेड़े में मौजूद हूँ, यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी के नगर सेवक मौजूद है। हमें पता चला है कि बहुत सारे विकास के काम आपके अपने इलाकों में नहीं हो पाते हैं। इस बात को समझने की जरूरत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो तकरीबन हजारों करोड़ रुपए के मालिक है, क्यों गली गली घूमता है? जरा सोचिए उस शायद के ऊपर क्यों कूचा कूचा घूमता है। क्या जरूरत है उनको बिहार की गलियों में घूमने का? क्या जरूरत है कि गारखेड़े में आए? क्या जरूरत है कि किराड़पुरे में घूमे? वो चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप कायम हो, हमारी मजबूत लीडरशिप कायम हो, और वो कब कायम होगी? जब आपका हमारा इत्तेहाद होगा। मेरे भाई मुजीब पटेल साहब, अब आपकी जिम्मेदारी है कि गारखेड़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिर्फ एक ही गठ है जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और आप तमाम लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये आपके कंधों पर हम जिम्मेदारी देते हैं। मेरे कायद जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की साफ इंस्ट्रक्शंस है कि हम मजलिस को लोगों से जोड़े, लोगों को मजलिस से जोड़े, नाराज लोगों के पास जाकर बैठे। हो सकता है कि हम अपने वादों में आपके दरमियान पूरे नहीं उतरे होंगे, मैं ये भी आपके सामने मानता हूँ। हो सकता है हमें भी खामियां होगी, लेकिन एक बात याद रखिए, हर कोई मुकम्मल नहीं होता। आपने 30-35 सालों से दूसरी सियासी पार्टियों पर भरोसा करते आए, दूसरे कायदीन पर भरोसा करते आए। थोड़ा सोचिए कि 35 साल की जो गंद फैलाई गई थी औरंगाबाद शहर में, उसको दूर करने के लिए मेरे भाइयों 5 साल काफ़ी नहीं है। अभी आपको हमें और मौका देना पड़ेगा। हम आपसे वादा करते हैं इंशाल्लाह कि आप हमारे पर एतमाद कीजिए, हम आपके काम करेंगे। अगर हम काम नहीं करते हैं तो आपको ये हक है कि आप हमसे पूछे कि हमने तो आप पर एतमाद किया था, फिर आपने काम क्यों नहीं किया। इस वक्त औरंगाबाद शहर में 26 नगर सेवक थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। आप जाइए उन वार्ड में, जाइए उन वार्ड में जाके जायजा लीजिए, बताइए 80% से ज्यादा काम, 80% से ज्यादा काम हर कॉर्पोरेटर ने कोशिश किया है कि अपने अपने वार्ड में करे। हम वहाँ पर भी कहीं कमजोर पड़े हो गए। हम चाहते हैं कि आप गारखेड़ा परिसर में भी आप अपना नुमाइंदा मुंतखब करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले इलेक्शन में जो भी अपना नुमाइंदा देगी, आप लब्बैक करके उसके साथ खड़े रहिए। देखिए अपनी क़यादत पर एतमाद करना सीखिए। अगर हम एतमाद करेंगे तो हम अपनी नस्लों को आने वाले दिनों में एक नई क़यादत और एक मजबूत क़यादत देंगे जो हमारे हकूक़ के लिए लड़ेंगी। यहाँ पर इतना सारा प्यार, इतनी सारी इज्जतों से अजहर पठान साहब, मुजीब पटेल साहब और तमाम गारखेड़ा वासियों में अखिल नवाब साहब ने हमें नवाजा, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक जोरदार नारा मेरे साथ लगाइए अल्लाह की किबरियाई का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये एक ऐसा नारा है जो हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के जज्बे और वलवले को पैदा करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते रहिए कि अपने कायदीन पर एतमाद कीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े रहिए। वक्त है, हालात बदलते रहेंगे और हम आपके काम के लिए इंशाल्लाह हमेशा 24 घंटे हाजिर रहने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा। जब से चला हूँ मैं मंजिल पर मेरी नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। तो जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का इस्तेमाल कीजिए और मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे डॉक्टर साहब को, वो अपने ख्यालात का इजहार करें। पीछे हो जाओ उधर के बच्चे, ऊपर जाके देखो, उधर से दिख रहा है, उधर जाके
बच्चे पीछे सर हो जाओ। आज के इस प्रवेश प्रोग्राम में मौजूद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के शहर सदर मोहतरम शाइख नक्शबंदी साहब, उनके साथ हमारे साथ मौजूद प्रोफेसर सोहेल जरी साहब, डॉक्टर मोइन साहब, अकरम शेख साहब, रहीम भाई, अमजद चाचू, सुमेर रजवी साहब, अशू भाई, शारमिन भाई, असलम पठान साहब, फिरोज भाई, नगर सेवक विकास एटके साहब, हमारे दस्तगीर भाई साहब, शोएब भाई, अख्तर हाजी साहब, शब्बीर भाई, पठान भाई, मोहिमीन खान भाई जी, हमारे सिराज सौदागर साहब, नुसरत पहलवान साहब, आमिर आगा साहब, तमाम जिम्मेदारान जो यहाँ मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा हमारे अखीर अजहर नवाब साहब का। सब आप उनको दादा कहते हैं, मैं उनको अपना बेटा मानता हूँ, क्यों तो मेरा रिश्ता उनके वालिद मोहतरम से है। 2006 में जब इस परिसर में हमने बीएड कॉलेज कायम किया था, ये इनके वालिद मोहतरम थे, मोहतरम अजहर नवाब साहब, जिन्होंने मेरी मदद की थी, जिसके नतीजे में एक नहीं कई कॉलेज कायम हो गए। आज इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, स्कूल्स है, इसमें अजहर नवाब साहब का बहुत योगदान है। मैं उनका एहसानमंद हूँ और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है, उनका ये नौजवान बेटा यकीनन काबिल तारीफ़ है। जहाँ जहाँ मुमकिन होता है वो अपने नौजवानों की मदद करता है, उनके बाजू खड़े रहता है, उनका साथ देता है। बाकिरदार, ताकतवर, पैसों के खातिर बिकने वाला नहीं, कौम को पैसे लगाने वाला ऐसा नौजवान दोस्त जिसको मैं अपना बेटा मानता हूँ, अखीर नवाब साहब यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ जिन साथियों ने हमारे मुजीब पटेल साहब की क़ियादत में पार्टी में प्रवेश किया, जिनके नाम इस तरह से हैं: एजाज पटेल साहब, शफीक भाई, आमिर भाई, अंसार भाई, अजीम भाई, अयाज भाई, जुबैर भाई, नसीर भाई, अशफाक पटेल साहब, आसिफ भाई, बाबा भाई, सलीम पठान, जाहिर पठान, अकबर पठान साहब, बाबा पटेल साहब, आबिद भाई, अब्दुल्ला भाई, जावेद हबीब साहब, अफसर पटेल साहब, आसिफ नवाब साहब, ये तमाम साथी आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में प्रवेश किए। मैं महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से इनका इस्तकबाल करता हूँ। मुजीब पटेल साहब, आप हमारे भाई की हैसियत से, एक पार्टी में जिम्मेदार की हैसियत से हमारे बीच आए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आपको इज्जत भी देंगे, आपसे मदद भी लेंगे, आपको ओहदा भी देंगे, आपको आगे भी बढ़ाएंगे। यकीनन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है, ऐसे साथियों की ज़रूरत है जो ताकत रखते हैं, जो कौम का दर्द रखते हैं, जिनका किरदार पाक और साफ है, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। ऐसे नौजवानों को बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने देखा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारी क़ियादत अच्छी हो, हमारी क़ियादत में सुधार पैदा हो, हमारी क़ियादत में वो जज्बा पैदा हो जो जज्बा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी में है, जो जज्बा अकबरुद्दीन अवैसी साहब में। अजीज़ान गिरामी, मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से मुजीब पटेल साहब
उनके तमाम साथियों का दिली खैर मकदम करता हूँ। अजीज़ान गिरामी, जैसा कि शारिक नक्शबंदी ने कहा है, मुल्क के हालात, रियासत के हालात, शहर के हालात हमको दस्तक दे रहे हैं कि आओ मजलिस के परचम तले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़ियादत में एक हो जाओ। ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। मामला शहर के विकास का है, मगर उससे भी अहम मामला मिलत इस्लामिया की शनाख्त का है, हमारे वजूद का है, हमारी इज्जत का है, हमारी तालीम का है। अगर इस मसले पर कौमी सतह पर अगर कोई शख्सियत बात करती है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कायद करता है। देखो, तेलंगाना में मजलिस के 7 MLA हैं, एक खासदार है। यकीनन तेलंगाना के मुसलमानों की हालत, हैदराबाद के मुसलमानों की हालत, उनका विखार, उनका मियार काफ़ी अच्छा है। हम भी यही चाहते हैं कि आप सब मिलजुल कर इस महाराष्ट्र में, इस औरंगाबाद शहर में मजलिस की ताकत को मजबूत करें। यकीनन पार्लियामेंट के चुनाव के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी दी। गारखेड़ा परिसर का कुछ हिस्सा मशरक़ी हल्के में आता है, कुछ हिस्सा मगरबी हिस्से में जाता है। ये दोनों हल्कों में भी 2014 में, 2019 में मजलिस को कामयाबी नहीं मिली। मगर मैं कहना चाहता हूँ, 2014 में मैं उम्मीदवार था, मुझे 60,000 वोट मिले थे। मगर 2019 में इस मशरक़ी हल्के से आप नौजवानों की मदद से, मेरी माओ बहनों की दुआओं से 80,000 वोट मिले। इंशाअल्लाह 2024 में हम फतह का झंडा गाड़ेंगे और ये यकीन इसलिए मजबूत होता जा रहा है कि हमारे साथ हमारी टीम में मुजीब पटेल जैसे, अखीर नवाब जैसे नौजवान हमारे शाने से शाना, खांधे से खांधा रख खड़े हैं। बात चंद दिनों के बाद कारपोरेशन इंतखाबात की आएगी। मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को किसी शख्सियत से वाबस्ता नहीं समझता। मैं एक ही बात समझता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हमारे कायद हैं, वही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो हमको हुक्म देंगे, हमको उनकी क़ियादत पे पूरा भरोसा है। यकीनन ये बात इस कंटेस्ट में कह रहा हूँ, इस बैकग्राउंड में कह रहा हूँ कि नुमाइंदगी किसे देना, उम्मीदवारी किसे देना, किसको नगर सेवक बनाना, यकीनन मुकामी तौर पर सलाह मशवरा करेंगे, आप लोगों से फीडबैक लेंगे, कुछ नाम दिए जाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिसके सर पर हाथ रखेंगे वही उम्मीदवार होगा। मगर एक बात आपसे कहता हूँ कि आपके सुख दुख में शारिक नक्शबंदी हो, मैं हूँ या मुजीब पटेल हो या अखीर भाई हो, हम भाग कर आएंगे। आप आवाज़ दे के देखो, पुलिस स्टेशन का मामला हो, हम बैठो, पुलिस स्टेशन का मामला हो या कोई ऑफिस का मामला हो या कोई और मामला हो, हम भाग कर आपके पास आएंगे। हम ये समझते हैं कि आपका हम पर कर्ज है, हम ये समझते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ये तालीम है कि हम सबके बीच आए हैं। हमारे बीच हमारे हुसैन कॉलोनी वार्ड के अध्यक्ष रईस भाई मौजूद हैं, मैं उनका जिक्र नहीं कर सका। बहरहाल एक छोटी सभा है, मुजीब पटेल ने आपसे गुफ्तगू का मौका फराहम किया। मुजीब पटेल साहब के आने के साथ साथ पार्टी को ताकत मिलेगी, आइंदा मुलाकातें होंगी, हम आपके बीच आते रहेंगे, गुफ्तगू होते रहेगी। फिर एक बार तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए ये गुजारिश करता हूँ, आइए हम मजलिस के हाथों को मजबूत करें। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम से नारा देना चाहता हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आवाज़ जोर से आन दो भाई, आवाज़ क्यों बारीक होगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब,
बैरिस्टर सद्दुद ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुक्रिया खुदा हाफिज़ साहब। हमारे पार्टी के जो मेहमान आए हुए हैं खुसूसी उनका अध्यक्ष अली जनाब मोहम्मद शेख दस्तगीर साहब और हमारे शहर के उपाध्यक्ष जनाब इरशाद शेख, अध्यक्ष सिराज सौदागर साहब, कम से कम सुमेर रजवी साहब, हमारे सोहेल साहब आइए ना, हमारे डॉक्टर साहब और हमारे जाने माना नाम नुसरत पहलवान साहब, बहुत गर्मी हो रही। अनीस लीडर साहब, सुल्तान भाई, मिर्जा दाऊद, नाजिर पटेल, इनका इस्तेमाल किया जाता है। राहुल मस्के साहब, दो लोग फोटो लो दो तीन को देरी कवर कर लो तुम। जिसको होगा वो आगे बढ़ो भाई। वो शेख साहब वाजिद भाई इधर से चलिए मोहित साहब, स्टूडेंट्स विंग के शहर अध्यक्ष मोहित साहब आगे खड़े हैं तो फोटो लो मनीष की फोटो लो। ये मेरा सर का जरा इसको ये वाली हार दो इधर हार। सलीम पटेल साहब, इनका बाद में व्हाट्सएप कर दो उनको। हुसैन कॉलोनी के वार्ड अध्यक्ष सैयद रईस साहब का इस्तेमाल। आशु भाई इधर मुस्कुराओ। प्रधान की तरफ से कहता है चलिए कबीर कुरैशी हाजी साहब, बताओ मोबाइल बताओ। हाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर, इनका इस्तेमाल अगर प्रधान के आगे इनका ले लेते। ये नाम का सबसे हटके आराम से हुआ हला दी पूरा तुमने जान। हमारे शहर सदर साहब करेंगे। निकाल के रखो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है तो एमआईएम पार्टी आज से ज्वाइन किया और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में ज्वाइन किया और इंशाल्लाह डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के सदारत में मैंने ज्वाइन किया और मैं सभी आई हुए मेहमानों का, आई हुई टीम का और शहरियान के टीम का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे जान माल वक्त के साथ हर चीज़ में डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के साथ में लगा हुआ रहूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया था ये मजलिस को मजबूत करने के लिए और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को हाथ मजबूत करने के लिए और हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब हमारे सदर है जो इनको एक मजबूती देने के लिए, पार्टी को मजबूत देने के लिए और हमारे खासदार साहब के हाथ मजबूत करने के लिए जो तो ये प्रोग्राम रखा गया था
और हमारे एक तड़पदार और जानदार और बहुत यानी मेहनत करने वाली पार्टी के लिए आज तक करते आए, आज जो ज़ाहिरी तौर पर आज पार्टी में शमूलियत की है, तो आज उनके भी इस्तकबाल में सत्कार में ये प्रोग्राम रखा गया था। तो प्रोग्राम और जितने भी मेहमान इस प्रोग्राम में आए, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब से उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब का साया हमारे सरों पे हमेशा रहे और इंशाअल्लाह बात खत्म करता हूँ। मेरा नाम आज़र पठान है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के कारगुजार सदर जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के क़ियादत में इस गारखेड़ा परिसर की आन बान शान समझे जाने वाली शख्सियत मेरे दोस्त मुजीब पटेल साहब की शमूलियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हुई है। ये न सिर्फ गारखेड़े के लिए खुशकिस्मती है बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए भी खुशकिस्मती है कि एक जांबाज नौजवान आज हमारे साथ जुड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेरों की जमात है और आज गारखेड़ा परिसर का और एक शेर हमारे साथ जुड़ गया है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कारपोरेशन के इलेक्शन में हमने जैसे इससे कबल भी कहा था कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह कारपोरेशन पर हरा और नीला झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह। और आज इस गारखेड़े परिसर के सरजमीन से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ की आवाम भी इस बात के लिए गवाह रहे। हमारे साथ यहाँ का नौजवान मुजीब पटेल जुड़ा हुआ है। आज इस बात पर पूरी तरह से मोहर लग गई है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में न सिर्फ कारपोरेशन पर बल्कि विधानसभा में भी डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के शक्ल में हम यहाँ से इंशाअल्लाह आमदार भी भेजेंगे इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा और इंशाअल्लाह हम शाना बशाना साथ में मिलकर मजलिस के परचम को लहराते जाएंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। अरे पटेल इधर देखो ना। हाँ भाई।